हेलो फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रिग्रेशन इक्वेशंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक अब हम कवर अप करने जा रहे हैं। बड़े आराम से रिलैक्स होके एक एक चीज आपको बोर्ड पे देखनी है। आइए स्टार्ट करते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशंस के साथ। रिग्रेशन इक्वेशंस, नाउ प्लीज सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशंस होती क्या है, रिग्रेशन इक्वेशंस का मतलब होता क्या है, ध्यान से देखिए। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। आपके पास एक कंपनी का डेटा अवेलेबल है सेल्स और एडवर्टीजमेंट का, कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने इतने इतने लाख की एडवर्टीजमेंट करी, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग कंपनी को सेल्स मिली वो कुछ इस तरीके से है। 95 पे से 480। आपके पास कुछ डिटेल्स हैं जिसमें आपने देखा कि कंपनी ने पिछले 4 सालों के अंदर इतने इतने की सेल्स करी, तो उसको इतने इतने की एडवर्टीजमेंट करी, तो उसकी इतनी इतनी सेल्स हुई। इस ईयर कंपनी प्लान कर रही है कि वो 125 लाख एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करेगी। 125 लाख इस साल कंपनी प्लान कर रही है कि वो एडवर्टीजमेंट पे स्पेंड करेगी। तो क्या एस्टिमेटेड सेल्स हो सकती हैं, एस्टिमेट सेल्स क्या हो सकती हैं, ये हमको आइडेंटिफाई करना है। और ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशंस, या वाइसा वर्सा भी, कि सपोज कंपनी ने इतनी सेल्स करी और इतनी सेल्स के लिए इतनी एडवर्टीजमेंट करी। सपोज मैंने आपको बोला कंपनी ने ये सेल्स करी और उसके लिए ये एडवर्टीजमेंट करी, तो अगर कंपनी इस साल 600 लाख की सेल चाहती है तो वो कितनी एडवर्टीजमेंट करे। दोनों चीजें आप पता लगा सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। तो कैन आई से इट्स अ सॉर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, बिजनेस मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी, कि हम ये पता करते हैं कि अगर एक वेरिएबल इतना है तो दूसरा वेरिएबल कितना हो सकता है, ये हम इसमें जानने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा एक एक चीज, हम कैसे ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करते हैं, इसको मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट करके जा रहा हूं। बी केयरफुल। सपोज मैंने एडवर्टीजमेंट को एक्स मान लिया और सेल्स को वाई मान लिया। एडवर्टीजमेंट को एक्स मान लिया और सेल्स को क्या मान लिया, वाई। अब यहां पर मैंने आपसे पूछा कि सेल्स कितनी होगी अगर एडवर्टीजमेंट 125 है। ध्यान से देखिए, मैंने आपसे यहां पर क्या पूछा कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सेल्स इफ एडवर्टीजमेंट इज 125। मतलब कैन आई से दैट हेयर सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टीजमेंट। यहां सेल्स किस पे डिपेंड कर रही है, एडवर्टीजमेंट पे। जबकि यहां पर मैंने आपसे क्या पूछा, मैंने आपसे पूछा कि इतने की सेल करने के लिए मुझे कितनी एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो कैन आई से कि यहां पर एडवर्टीजमेंट डिपेंड कर रही है किस पर, सेल्स पे। यहां पर मुझे सेल्स आइडेंटिफाई करनी थी। इफ आई हैव टू आइडेंटिफाई सेल्स, मतलब ये चीज डिपेंड करती है इसके ऊपर, और यहां मुझे एडवर्टीजमेंट फाइंड आउट करनी है, मतलब एडवर्टीजमेंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर। अब ध्यान से देखिए, सेल्स मेरा यहां पर क्या है, वाई, एडवर्टीजमेंट क्या है मेरा, एक्स। तो कैन आई से वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, y डिपेंड्स ऑन x, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं y ऑन x। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या लिखते हैं, y ऑन x। जबकि यहां एडवर्टीजमेंट क्या है आपका, x डिपेंड्स ऑन सेल्स, सेल्स क्या है आपकी, y। तो x ऑन y, मतलब यहां पर जो मुझे इक्वेशन बनानी है वो बनानी है x ऑन y की। देखो शॉर्ट फॉर्म का जमाना है, मैकडॉनल्ड्स को क्या बोलते हो, मैकडॉनल्ड्स बोलते हो, मैकडी बोला जाता है। सेम वे
इफ आई एम राइटिंग x ऑन y, व्हाट डज इट मीन्स? x ऑन y का मतलब हुआ x डिपेंड्स ऑन y, y ऑन x लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या है? y डिपेंड्स ऑन x। तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये देखनी है कि मेरे पास दो वेरिएबल होंगे, एक x y, एक x और दूसरा y। तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन में यही देखना है कि मुझे इक्वेशन x ऑन y की बनानी है या y ऑन x की बनानी है। और वो कैसे पता लगेगा? जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो दूसरे पे डिपेंड करती है। जैसे यहां सेल्स फाइंड आउट करनी है तो सेल्स डिपेंड कर रहा है एडवर्टीजमेंट पे। यहां आपको एडवर्टीजमेंट फाइंड आउट करना है तो एडवर्टीजमेंट डिपेंड करती है किसके ऊपर? सेल्स के ऊपर। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिए, y ऑन x हो गया, x ऑन y हो गया। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनती है? आपने सबसे पहले लिखा b y x। क्या लिखा? b y x, y ऑन x है तो b y x। सर ये b y x क्या है? ये बेटा है आपका कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। जबकि bxy ये क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और दिस इज कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कि इन्हें किस तरीके से कंप्यूट किया जाता है। अब आगे देखिए, यहां बाद में क्या लिखा हुआ है? x, तो आप यहां लिख दीजिए राइट में x माइनस मीन, और यहां लेफ्ट में y है तो लेफ्ट में लिख दीजिए y माइनस मीन। याद करने के तरीके मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे आपको याद करनी है। x राइट में है तो आपने राइट में लिख दिया x माइनस मीन, लेफ्ट में y है तो आपने लेफ्ट में लिख दिया y माइनस मीन। सेम वे यहां पर राइट में y है तो आपने लिख दिया y माइनस मीन, जबकि लेफ्ट में यहां x है तो आपने क्या लिख दिया? x माइनस मीन। तो आपके पास दो चीजें आ चुकी हैं, एक इक्वेशन y माइनस मीन इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस मीन। और इसको बनाने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको y ऑन x लिखना है सबसे पहले बी वाई एक्स लिखिए और इधर राइट में x माइनस मीन, और y है इधर तो इधर लेफ्ट में y माइनस मीन, ये आपने लिख के छोड़ दिया। और सेम वे ये किया आपने। अब ध्यान से देखिए, मीन आपको बहुत अच्छे से कंप्यूट करना आता है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है मुझसे। मीन कैसे निकलता है? सिग्मा एक्स बाय एन। और इसका कैसे निकलता है? सिग्मा वाई बाय एन। मीन आपको कंप्यूट करना आता है। अब ये दोनों कैसे कंप्यूट होंगे ये मैं अभी आपको 2 मिनट के अंदर सिखाता हूं। ध्यान से देखिए, हमेशा आपको 3 चीजें कंप्यूट करनी पड़ेंगी। 3 चीजें आपको कंप्यूट करनी पड़ेंगी, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ वाई, बी ऑफ वाई ऑन एक्स और बी ऑफ एक्स ऑन वाई। ये आपको कंप्यूट करना है। कंप्यूट करके एंड पुट इन द इक्वेशन गिवन, इसे आपको कंप्यूट करना है और कंप्यूट करने के बाद पुट करना है उस इक्वेशन के अंदर जो आपको गिवन है, इन 2 इक्वेशन में। अब जब आप इसमें पुट कर देंगे, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज बहुत आराम से रिलैक्स होके। ये हमने कंप्यूट करके पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, ये पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? एक y और एक x, y और x बचा। अब हमको क्या करना है जब y और x बच जाएगा? ध्यान से देखिए, ये 3 चीजें हमने इसके अंदर पुट कर दी हैं और उसके बाद हमारे पास एक y बचा और एक क्या बचा? x बचा। जब हमारे पास y और x बचेगा, ये हमारी इक्वेशन किसकी है? y ऑन x की, तो मतलब y डिपेंड्स ऑन x। तो इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो आप लिखेंगे y इक्वल्स टू की फॉर्म में। मतलब आपने ये 3 वैल्यूज पुट कर दी। 3 वैल्यूज पुट करने के बाद जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये जो भी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई करके जब आप उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करके आपको यहां पर जो वैल्यू निकालनी है इस इक्वेशन से, किसकी निकालनी है? फाइंड वैल्यू ऑफ y। किसकी वैल्यू निकालनी है? y की। मतलब ये इक्वेशन सिंप्लीफाई होगी इन टर्म्स ऑफ y, सिंप्लीफाई इन टर्म्स ऑफ y। y के टर्म्स में इस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना है, y की वैल्यू आपको निकालनी है। बेटा बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं, आप अनडाउटेडली बोर हो रहे होगे कि इतनी बार क्यों बोल रहे हैं सर,
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखिए, सेम वे यहां पर आप ये मीन की वैल्यू डालेंगे, ये डालेंगे, ये डालेंगे, ये एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है, तो यहां आप क्या निकालने वाले? सर हम यहां निकालेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। यहां पर हम निकालेंगे एक्स की वैल्यू। मतलब कैन आई से कि सिंपली रिड्यूस द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। सिंपली रिड्यूस द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई? तो ये बातें आपको यहां तक समझ में आ चुकी है। अब आपके लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, क्या कि सर ये बी वाई ऑन एक्स और बी एक्स ऑन वाई किस तरीके से हमें कंप्यूट करना है, वो भी मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए, देखिए इसके बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे सबसे पहले बी एक्स ऑन वाई का फॉर्मूला, ध्यान से देखिए। 3 फॉर्मूले ब्रॉडली आप कह सकते हो इसके होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखिए। कोरिलेशन याद है आपको होपफुली। बी एक्स ऑन वाई याद है ये फॉर्मूला, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। देखिए अगर आप याद करो, कोरिलेशन में ऊपर सेम चीज होती थी, बट नीचे वहां रूट में होता था, यहां पर रूट में नहीं है। यहां पर सिर्फ वो वेरिएबल आएगा जो बाद में है। अगर बी एक्स ऑन वाई है तो आप देखोगे वाई बाद में है ना। याद करने के तरीके हैं, ध्यान से देखिए। वाई बाद में है तो वाई जो है वो डिनोमिनेटर में आपको दिखेगा। सपोज आपको फॉर्मूला बनाना है बी वाई ऑन एक्स का, तो बताओ कैसे बनाओगे? न्यूमरेटर सेम रहेगा, एन सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। अब एक बात बताओ, डिनोमिनेटर क्या है? यहां पर एक्स है, सॉरी यहां पे बाद में वेरिएबल कौन सा है? एक्स। तो पूरा डिनोमिनेटर एक्स की टर्म्स में आएगा, एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। बात समझ में आ गई? एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर, पूरा का पूरा डिनोमिनेटर आपका किस टर्म्स में आएगा? एक्स की टर्म में। तो ये पहला फॉर्मूला है जो आपने मेरे साथ सीखा कि किस तरीके से हम कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स निकाल सकते हैं। दूसरे फॉर्मूले कौन से हैं सर? ध्यान से देखिए, दूसरे फॉर्मूला आपको मैं बता रहा हूं। दूसरा फॉर्मूला इसका आता है बी एक्स ऑन वाई का आर कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब आप दोबारा देखो, यहां पर भी एक चीज आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। ये वाई बाद में, तो देखो वाई नीचे आ रहा है, पहले एक्स है तो वो ऊपर आ रहा है। अच्छा, सेम वे अगर आपको बी एक्स ऑन वाई का, सॉरी बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला बनाना है, बी वाई ऑन एक्स का फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बनेगा? आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। आर इंटू में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो ये आपके पास एक और फॉर्मूला आ गया। इसके अलावा भी कोई फॉर्मूला है? जी हाँ, एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है, वो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पेस नहीं है हमारे पास। ध्यान से देखिए प्लीज, थर्ड फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैनेज कर लेना आप थोड़ा सा। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास होता है बी एक्स वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पर भी बाद में वाई है तो डिनोमिनेटर बन गया, या आप बोलो बी वाई ऑन एक्स कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो बेसिकली आपने कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज करो, चाहे ये यूज करो, चाहे ये यूज करो, आपने कोफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन निकाल लेना है एक्स ऑन वाई का और वाई ऑन एक्स का। सर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसी सिचुएशन में? कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। सपोज आपको सीधे सीधे सीरीज दे दी, जैसे ये आपको सीरीज दे रखी है, तो ऐसी सीरीज में तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। बट अगर क्वेश्चन में आपको उसने ऑलरेडी कोरिलेशन बता रखा है कि कोरिलेशन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इतना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। और अगर कोवेरियंस की इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप ये यूज करो। उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि सर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला यूज नहीं करना। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक बार ये सारा का सारा फटाफट एक बार आप रजिस्टर्स पे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फास्ट।